मैं पूछ रही थी मेरे को पूछना देना नहीं क्यों क्या नहीं किया खुद का क्या नहीं किया ललिता जी, रचना जी, 2 मिनट वेट करेंगे हम। We'll wait for another minute. Right. बड़ी खबर है जो कि महाराष्ट्र से आ रही है जहां पर आपको बता दें कि कुछ भी ऐसी प्लीज अपने माइक म्यूट पे कर देंगे तो अच्छा रहेगा। Hello. Hi. All set? Yes. Shall we start? Yes, you can start. ललिता जी, अरे वो ना पीछे चलाओ ललिता जी, Tell everybody to switch off their audio. yeah, please everyone, I request to mute your mics. कौन सा सही है ये Shall I? Yes. नमो नमः। न्यू एज योगा इंस्टीट्यूट के बिहाफ से आज हम पतंजलि योग सूत्र पठन का आरंभ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी ललिता जी को कि वो पठन स्टार्ट करें और प्रेयर के साथ आगे को बढ़ाते हैं। नमो नमः। राजा भोग की कमेंट्री ऑन पतंजलि योग सूत्र। पहले मैं प्रार्थना दोहराती हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग योग सूत्र पठन समाधि पद से चालू करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठो। मैं प्रार्थना दोहराती हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वाद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। पातञ्जलयोगसूत्रपाठः प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनम्। पहला सूत्र अथ योगानुशासनम्। अथ यानी के अब, अभी, योगानुशासनम यानी के परंग अर्थात परंपरागत योग विषयक शास्त्र का अभ्यास
आरंभ करते हैं। अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। ऋषि पतंजलि को नमन करते हुए उच्चारण के समय यदि कोई गलती हो तो क्षमा करें। अब पहले सूत्र का व्याख्या। योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति तथा पुरुष के संयोग की ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए इसके हर कण में वह पुरुष चेतन तत्व प्राप्त है। प्रकृति जड़ है तो पुरुष के संयोग से ही अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त करती है। जीव का विकास भी इन दोनों के संयोग का ही परिणाम है। यह दोनों तत्व इस प्रकार संयुक्त है कि इनकी भिन्नता का ज्ञान सामान्य जन को नहीं होता। प्रकृति दृश्य है तथा पुरुष दृष्टा। जीव में जो आत्मा तत्व है वही पुरुष है तथा प्रकृति को उससे अपने कार्य संपादन के लिए ग्रहण किया है। इसलिए इस जीव का वास्तविक स्वरूप उसकी यह चैतन्य स्वरूप आत्मा, इस जीव का वास्तविक स्वरूप उसकी यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है जिससे प्रकृति को अपना माध्यम बनाया है। जीव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रिया आदि इन दोनों के संयुक्त रूप का प्रतिफल है। चित्त इन दोनों के संयोग का प्रथम रूप है जिसमें एक और सांसारिक भोग की वासनाएं निहित है तथा दूसरी ओर यह पुरुष की ओर आकर्षित होकर जीव के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाती है। यही उसकी अविद्या तथा विद्या शक्ति है। अविद्या ही जीव को संसार के भोगों की ओर आकर्षित करती है, किंतु इसका विनाश होने पर मनुष्य में विद्या जनित संस्कार दृढ़ होकर उसे मुक्ति दिलाते हैं। इस स्थिति में वो चैतन्य आत्मा प्रकृति के साथ अपने संयोग को छोड़कर पूर्ण अपने रूप में स्थित हो जाती है। यही जीव की कैवल्य अथवा मोक्ष की अवस्था है। यह योग दर्शन उन समस्त विधियों का प्रतिपादन करता है जिससे साधक अपने प्रकृति जन्य समस्त विकारों को दूर कर उस आत्मा के साथ संयुक्त होता है। इस आत्मा स्वरूप की उपलब्धि के लिए वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का पूर्ण परिशोधन कर उन्हें इस योग बना देता है कि वह वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान सके तथा उसी में स्थित हो जाए। इन सब के लिए एक ही विधि है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, जिनके लिए ये 8 साधन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इन साधनों के विधिवत अनुष्ठान से ही मनुष्य उस परम पद को प्राप्त करता है। महर्षि पतंजलि ऐसे ही समस्त मानव उपयोग ग्रंथ योग दर्शन का आरंभ करते हुए इस प्रथम सूत्र में कहते हैं कि अब इस परंपरागत योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। यह शास्त्र एक अनुशासन है जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है एवं मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी चित्त वृत्तियों का निरोध के लिए पतंजलि ऋषि ने दूसरा सूत्र दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध, सर्वथा रुक जाना, और योग योग है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही निरोध योग है। व्याख्या। इस सूत्र में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। योग संकल्प की साधना है। यह अपनी इंद्रियों को वश में कर चेतन आत्मा से संयुक्त होने का विज्ञान है। यह हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई में भेद नहीं करता। यह न शास्त्र है न धर्म ग्रंथ। यह एक अनुशासन है। मनुष्य के शरीर, इंद्रिया,
आदि को पूर्ण अनुशासित करने वाला विज्ञान है। चित्त वासनाओं का पुंज है। अनेक जन्मों के कर्म संस्कार इसमें विद्यमान है, जिससे हमेशा इसमें वासना की तरंगे उठती रहती है। चैतन्य आत्मा इससे परे है। जब तक महासमुद्र में तरंगे उठती रहती है, तब तक चंद्रमा का बिंब उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार चित्त में वासना की तरंगों के निरंतर उठते रहने से आत्म ज्योति का बोध नहीं होता, योग नहीं होता। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। इसी से चैतन्य आत्मा का ज्ञान होगा तथा इसी ज्ञान से मोक्ष होगा। यह चित्त की वृत्तियां बहिर्मुखी है, जो सदा संसार की ओर से भागती है, इसलिए मन सदा चंचल बना रहता है। इन वृत्तियों के तरंगों को सर्वथा रोक देने से ही योग हो जाता है, अन्य कुछ करना नहीं पड़ता। बुद्धि और मन चित्त की ही अवस्थाएं है। इस चित्त वृत्ति निरोध को अम्नी अवस्था ही कहते हैं। कबीर ने इसे सुरती कहा। इसके स्थिर होने पर साधक केवल दृष्ट मात्र रह जाता है, वासनाएं सभी छूट जाती है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। पतंजलि ने बहुत ही संक्षेप में समस्त योग का सार एक ही सूत्र में रख दिया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यही सारभूत सत्य है। चित्त वृत्तियों का निरोध होने के बाद सारभूत सत्य अपनाने के लिए अगला सूत्र, तदा दृष्ट स्वरूपेवस्थानम। तदा अर्थात उस समय, दृष्टु दृष्टा की, स्वरूपे अपने रूप में, अवस्थानम स्थिति हो जाती है। अनुवाद, उस समय दृष्टा यानी अर्थात आत्मा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। व्याख्या, आत्मा चैतन्य है, वह दृष्टा एवं साक्षी है, किंतु वह निष्क्रिय दृष्टा मात्र नहीं है। वह प्रकृतिजन्य किसी भी क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह सभी क्रियाओं का कारण और उनकी प्रेरक शक्ति है। वृत्तियां जड़ में इनके निरोध से चैतन्य आत्मा अपने शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाती है। यही कैवल्य अथवा मोक्ष की स्थिति है। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण में मिलावट करने पर विभिन्न प्रकार के स्वर्णभूषण बनाए जाते हैं, किंतु उसके परिशोधन से मिलावट हो निकाल कर पूर्ण शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही प्रक्रिया योग की है, जिससे प्रकृति अन्य समस्त तत्वों को अलग कर शुद्ध आत्मा तत्व की उपलब्धि की जाती है। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है। अगला सूत्र, वृत्ति सारूप्यमितरत्र। इतरत्र अर्थात दूसरे समय, दृष्टा का दूसरे समय। वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। अनुवाद, दूसरे स्वरूप में दृष्टा आत्मा का वृत्ति के सदृश स्वरूप होता है। व्याख्या, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तभी आत्मा दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, किंतु अन्य समय में जब तक उस आत्मा का संयोग वृत्तियों के साथ रहता है, उसका स्वरूप वृत्तियों के सदृश होता है। यह आत्मा वृत्तियों के साथ मिलकर वृत्तियों के समान ही अन्य वस्तुओं को देखती है, किंतु स्वयं को नहीं देख सकती। इसे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, किंतु जब वृत्तियां रुक जाती है, तभी इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। इससे पूर्व नहीं। जिस प्रकार आईने में देखने पर
आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई है, किंतु इन्हें देखने वाली आंख दिखाई नहीं देती तथा देखने वाली आंख के देखने पर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की दृष्टा आत्मा की स्थिति है। चित्त का कारण प्रकृति है तथा इसमें भेद दिखाई देने का कारण बुद्धि है। मोटे तौर पर चित्त की जो दो ही वृत्तियां हैं, वृत्ति स्वरूप तथा वृत्ति वैरूप्य, इसी को विद्या और अविद्या कहते हैं। जब चित्त आत्मा की ओर आकर्षित होता है तो वह विद्या है, किंतु जब वृत्तियों के अनुरूप वासना के कारण संसार की ओर आकर्षित होता है तो वह अविद्या है। महर्षि पतंजलि ने समस्त योग का सार इन 4 ही सूत्रों में समाहित कर दिया। जो इनको ठीक प्रकार से समझ लेता है, योग को भली भांति समझ सकता है। आगे के सूत्रों में इन्हीं चारों का विस्तार। वृत्तियां 2 प्रकार की है, वो समझाने के लिए पतंजल ऋषि ने आगे का सूत्र दिया है। 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टाः उपर्युक्त क्लिष्टा अक्लिष्टाः। क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली वृत्तयः यानी कि अर्थात वृत्तियां पंचतया यानी कि 5 प्रकार की होती है। अनुवाद, वृत्तियां 5 प्रकार की है, उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भेद है। व्याख्या, चित्त में वासना एवं पूर्ण कर्म संस्कारों के कारण अनेक प्रकार की तरंगे उठती है, किंतु मुख्य यह 5 प्रकार की ही तथा प्रत्येक क्लिष्ट अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती है। क्लिष्ट वृत्ति अविद्या जनित है तथा दुखों को बढ़ाती है। इनके विपरीत अक्लिष्ट वृत्ति विद्या जनित है, जो सुख एवं आनंद को देने वाली होती है। एक ही वृत्ति जब बाहर संसार की ओर देखती है तो वह दुख का कारण बनती है तथा वह योग साधन में बाधा स्वरूप होती है, किंतु जब वही वृत्ति आत्मा की ओर देखती है तो वह सुख का कारण बनती है। इसे अक्लिष्ट कहते हैं। सांख्य में इस चित्त को ही प्रकृति कहा गया है, जिनके कई भेद बताए गए हैं। यहाँ इसी प्रकृति को चित्त तथा इसके भेदों को वृत्तियों कहा है। यहाँ प्रकृति 3 गुणों सत्य, रज और तम के से युक्त है। सारी सृष्टि का विस्तार इन्हीं गुणों के आधार पर हुआ है तथा दृष्टा आत्मा इसे मात्र देख रहा है। इन तीनों गुणों की मात्रा भी भिन्नता से प्रकृति तत्वों में भिन्नता देती है। शरीर में जो चित्त है वही सृष्टि में महत्व कहा जाता है। वास्तव में इसके भेद 2 ही है, विद्या और अविद्या अथवा अविपर्य और विपर्य। अविद्या और विपर्य दुख का कारण है तथा विद्या और अविपर्य योग का कारण है, जिससे सुख व आनंद की प्राप्ति होती है। साधक पहले अक्लिष्ट वृत्तियों से क्लिष्ट को हटाता है, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करता है, जिससे योग सिद्ध होता है। इन वृत्तियों का आगे विस्तार से वर्णन किया गया है। वो 5 प्रकार की वृत्तियां कौन सी है, अब हम देखेंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पांच वृत्तियां है। अनुवाद, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां है। व्याख्या, चित्त पुरुष और प्रकृति का संयुक्त रूप है, जो उस पुरुष आत्मा के कारण ही सक्रिय होता है।
चित्त बने। निम्न 5 प्रकार की वृत्तियां है जो सांसारिक ज्ञान का आधार है, जिनका निरोध होने पर वह अपने प्रकृति जन्य स्वरूप को त्याग कर आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह वृत्तियां है, पहली प्रमाण वृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप के जानने की चेष्टा करता है। यह वृत्ति इंद्रिय विषयों से पूर्वाभ्यास से संबंधित विषयों के प्रसंग आने पर उभरती है। दूसरी विपर्य वृत्ति। इस वृत्ति के कारण उसे कोई वस्तु जैसा है वैसा नहीं दिखाई देकर उसमें अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है, जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाना। वस्तु स्थिति की जानकारी न होने से उसका प्रतिकूल ज्ञान होता है। इससे वह असत को सत्य तथा सत्य को असत मानने लगता है। तीसरा विकल्प वृत्ति। इस वृत्ति के कारण वह किसी वस्तु के न होते हुए भी उसकी कल्पना करता है, जैसे ईश्वर को किसी ने देखा नहीं किंतु उसके स्वरूप की कल्पना करना, भय, आशंका, संदेह, अशुभ संभावना आदि की उपस्थितिया के अभाव में भी उसकी कल्पना करना। चौथा निद्रा वृत्ति, जिसमें कुछ भी दिखाई न दे किंतु उस अभाव की प्रतीति होती है। आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुसाय इसी वृत्ति के कारण होते हैं। पांचवी स्मृति वृत्ति। इसके कारण जो देखा या जाना गया है उसका पुण्य स्मरण हो आता है। वह संस्मरण जो निकृष्ट योनि में रहते समय अभ्यास में आते रहे है स्वभाव के अंग बन जाते हैं। उसकी छाया मनुष्य योनि में भी छाई रहती है, जिससे मनुष्य पशु तुल्य व्यवहार करता देखा जाता है। योग साधना का उद्देश्य इन दृश्य वृत्तियों के साथ संघर्ष करना है जो पशु योनियों से चली आ रही है। आत्मा की गरिमा पर ये पशु वृत्तियां हावी हो रही है, जिनको हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। योग में इसे के निरोध की बात कही गई है, जिससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो सके। योग के अभ्यास से ही तत्व ज्ञान होता है, जिसे 8 अंगों में पूर्ण करना होता है। योग बाजीगरी का खेल नहीं है, न कोई शारीरिक कसरत है, न शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए है। शरीर एवं मन की शुद्धि से ही योग होता है। अशुद्धि किसी भी स्तर की हो उसे हटाना आवश्यक है। अब हम एक एक वृत्ति को देखेंगे। पहली वृत्ति प्रमाण। प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागम, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण है। अनुवाद। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम वेद के अनुसार प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है। रचना प्लीज। व्याख्या। प्रमाणों के आधार पर किसी वस्तु के सत्य का निर्माण करने चित्त की प्रमाण वृत्ति है। यह प्रमाण 3 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण। जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे आंखों देखी, कानों सुनी, जीवा से स्वाद, नासिका से गंध तथा चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब इसका भ्रम एवं संशय रहित ज्ञान होता है तो वह सत्य होता है। यदि इससे संसार की अनित्यता का बोध होकर चित्त ईश्वर की ओर अभिमुख होता है तो यह अक्लिष्ट है, जिससे
सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु इस वृत्ति से यदि संसार व उसके भोग सत्य ज्ञान होने लगे तथा ईश्वर के प्रति अनास्था हो जाए तो इसे क्लिष्ट कहते हैं। इससे दुखों की में वृद्धि हो जाती है। सेकंड, अनुमान प्रमाण जिन वस्तुओं का ज्ञान इंद्रगत अनुभव के आधार पर न होकर अनुमान के आधार पर होता है, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान करना, बाढ़ आई देखकर दूर देश में अति वृष्टि का अनुमान करना आदि। यदि इसके योग साधना की ओर श्रद्धा बढ़ती है तो यह अक्लिष्ट है, किंतु यदि उसका उपयोग सांसारिक पदार्थों के भोग के लिए किया जाता है तो यह क्लिष्ट कहलाती है। तीसरी, आगम प्रमाण, जो ज्ञान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणों के आधार पर नहीं होता, किंतु विद्वानों तथा ज्ञानियों द्वारा कहा गया वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है, वह भी प्रमाण है, जिसे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार के अनुभव हो जाना अर्थात सभी वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख पाना असंभव है। इसीलिए ज्ञानियों के कथन को जो शास्त्रों में संग्रहित है आगम प्रमाण कहते हैं। इनसे यदि भोगों के से वैराग्य होकर योग साधना की ओर चित्त प्रवृत्ति होती है तो वह अक्लिष्ट है, तथा संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त होने पर वह क्लिष्ट है। वेद, उपनिषद, दर्शन आदि उन महर्षियों द्वारा लिखी गई है जिनको वैसे अनुभव हुआ, इसीलिए यह शास्त्र आगम प्रमाण है। दूसरी वृत्ति विपर्यय। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऐसा। मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान। विपर्यय विपर्यय है। अनुवाद, वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या अर्थात भ्रमपूर्ण ज्ञान है वह है विपर्यय। व्याख्या, किसी वस्तु को देख या सुनकर उस वस्तु से भिन्न किसी अन्य वस्तु को समझ लेना विपर्य वृत्ति है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाना, मरुस्थल में जल की भ्रांति हो जाना आदि। यह वृत्ति भी जब योग की ओर ले जाती है तो अक्लिष्ट तथा संसार की ओर ले जाती है तो क्लिष्ट कहलाते हैं। अगली वृत्ति विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति, जो ज्ञान शब्द ज्ञानित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है, और वस्तु शून्य, जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वह विकल्प है। अनुवाद, वस्तु के न रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। व्याख्या, जब कोई वस्तु नहीं होती किंतु शब्द ज्ञान मात्र से जो कोरी कल्पना की जाती है वह चित्त की विकल्प वृत्ति है। संसार के अधिकांश कार्यों के पहले कल्पना ही होती है। सभी वैज्ञानिक उपलब्धियां, कविता, संगीत, कलाएं आदि कल्पना की ही उपज है। यह कल्पना भी चित्त की वृत्ति है। इसका भी अच्छा और गलत उपयोग किया जा सकता है। यदि यह ईश्वर प्राप्ति में लगाई जाए तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्लिष्ट कहलाती है। जैसे भगवान का स्वरूप
किसी ने न देखा नहीं, किंतु साधक सुने सुनाए तथा ग्रंथों को पढ़कर उसके स्वरूप की कल्पना कर उस पर ध्यान लगाते हैं, जिससे उसे ध्यान का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा विकल्प अक्लिष्ट कहलाता है। संसार के भोगों की ओर लगने पर इसे क्लिश कहते हैं। अगली वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना, अभाव के ज्ञान का अवलंबन अर्थात ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। अनुवाद, अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली, ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। व्याख्या, निद्रा भी चित्त की वृत्ति है। इसमें मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, किंतु ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है। जैसे गहरी निद्रा में भी मनुष्य को यह भान रहता है कि आज नींद गहरी आई। इस भान के कारण ही इसे वृत्ति कहा गया है। जब निद्रा से जागने पर आनंद की अनुभूति हो, आलस्य न रहे, इंद्रियां स्वस्थ एवं प्रसन्न हो जाए तो इसे अक्लिश कहते हैं। किंतु जागने पर यदि केवल थकान का अभाव हो जाए और उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाए तो वह क्लिश कहलाते हैं। समाधि और गहरी निद्रा करीब करीब समान ही है। समाधि के सजगता बनी रहती है, किंतु गहरी निद्रा में सजगता नहीं होती। यदि इसमें सजगता रहे तो इसी को समाधि कहते हैं। और अंत में पांचवी वृत्ति स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति। अनुभूत विषया संप्रमोष, अनुभव के लिए अनुभव किए हुए विषय का न छपना अर्थात प्रकट होना स्मृति है। अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण ही स्मृति है। व्याख्या, इंद्रियों तथा मन से अनुभव किए विषयों के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। उनका पूर्ण किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना ही स्मृति है। संसार में रहकर अच्छे बुरे, सामान्य असामान्य, आनंद प्रद कटु, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि से अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं तथा मन द्वारा सोचे जाते हैं। उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है, वह ही संस्कार कहलाती है। ये संस्कार चित्त पर स्थायी रूप से पड़ते हैं, जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता है। जब तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता, यह संस्कार अच्छे, बुरे और विशिष्ट तीनों प्रकार के होते हैं। सविकल्प समाधि में यह ही स्मृतियां रहती है। जब यह स्मृतियां नहीं रहती तो इसे को निर्विकल्प समाधि कहते हैं, किंतु बीज रूप में यह विद्यमान रहती है, जिससे व्यवहार के समय इनका उपयोग किया जा सकता है। चित्त पर पड़े संस्कार जब जागते हैं तभी उन्हें स्मृति कहते हैं। जब इस वृत्ति के आत्मज्ञान में उत्साह बढ़ता है तो यह अक्लिश तथा भोगों में रुचि बढ़ती है तो यह क्लिश कहलाती है। अभी यहाँ पे हम लोग 2 मिनट के लिए रुके हैं, क्योंकि आज के शेड्यूल के अनुसार 11 सूत्र करने थे। तो मैं मीनल को रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे क्या करना है वो सोचेगी।
थैंक यू अभ्यास रचना जी। वैराग्य में जाना है, क्योंकि यही वृत्तियों का निरोध। आज हम यहीं पे मीटिंग समाप्त करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की भी थोड़ी कमी है। डाउट्स हैं किसी के, कोई क्वेश्चंस है, किसी को कुछ डिस्कस करना है किसी भी सूत्र के बारे में, तो वी हैव सम टाइम, वी हैव 4 minutes. Please unmute yourself and you can ask if you have any doubt. एक और बात, अगर मीटिंग बीच में ख़त्म हो जाती है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू अगेन इसी लिंक पे आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं, तो कंटिन्यू कर लेंगे। किसी को एखादा सूत्र समझ में फिर से जानने की इच्छा है तो फिर से बताओ, तो हम लोग फिर से दोहराएंगे। वो एखादा सूत्र में कुछ डिफिकल्टी है तो। हेलो मैडम, हेलो हाँ हेलो जी, हेलो नमस्कार। मैडम मैंने लेट ज्वाइन किया, तो वो पहला दूसरा सूत्र जो है उसके बारे में बताएंगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ललिता जी आप बता पाएंगे जी सूत्र? जी जी जी, मैं फिर से वो सूत्र पढ़ती हूँ और फिर से उसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो वर्णन है, कमेंट्री है, वो रचना जी पढ़ेंगे। फिर से हम लोग वही सूत्र पे जाते हैं। पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम। जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो सुन रहे हैं। पहला सूत्र जो था वो अथ योगानुशासनम, यानी कि अर्थात आज से, अभी से मैं योग का अभ्यास, परंपरागत योग शास्त्र का अभ्यास चालू कर रहे हैं। हम लोग चालू कर रहे हैं, आरंभ करते हैं। और उसमें ही उन्होंने चित्त वृत्तियों का वर्णन दिया है, और वो चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए पतंजलि ऋषि ने दूसरा सूत्र दिया है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध सर्वतः रुक जाना ही योग है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। व्याख्या। इस सूत्र में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। योग संकल्प की साधना है। यह अपने इंद्रियों को वश में कर चेतन आत्मा से संयुक्त होने का विज्ञान है। यह हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई में भेद नहीं करता। यह न शास्त्र है